नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में पोस्ट किया था कि हमारे साथ आज एक बेहद ही खास कलाकार सोना बत्रा जी, जिनको आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, ज़्यादा पुरानी भी नहीं, ससुरा बड़ा पैसा वाला जैसी हिट मूवी में उनका एक बेहद ही सुपर हिट गाना आया था, सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के। कोई ऐसा भोजपुरिया पर्सन नहीं होगा जिसने सैया जी दिलवा मांगे ले नहीं सुना होगा। वो आर्टिस्ट जो काफ़ी दिनों से हमें दिखाई नहीं दे रही, और मैं भी काफ़ी परेशान था कि आखिर वो आर्टिस्ट हैं कौन। फाइनली वो आर्टिस्ट मुझे मिली, और जब मैंने उनसे उनकी स्टोरी पूछी, जानी, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को भी इस स्टोरी के बारे में पता चलना चाहिए। मैंने उन आर्टिस्ट को अपने साथ इनवाइट किया है। और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सोना जी के बारे में जानने के लिए। मैं सोना जी को ऐड करने जा रहा हूँ। आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि सोना जी आप लोगों के सवालों का जवाब दें। नमस्कार सोना जी, नमस्कार सोना कैसे जी। हैं आप? नमस्कार, कैसे हैं आप जसवंत जी? मैं बिल्कुल मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक आप हूँ। कैसे हैं? आप और आप कैसी हैं? और आप बहुत प्यारी बहुत लग रही प्यारी हैं आज। लग रही हैं। ओह थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। या तो प्लीज। तो सोना जी, सोना सबसे जी, पहले तो सबसे मैं पहले ये तो जानना मैं ये जानना चाहूंगी चाहूंगी कि कि आपका आपका क्वारंटीन लाइफ क्वारंटीन कैसा लाइफ बीता। कैसा बीता? ओह, मेरा क्वारंटाइन बहुत अच्छा बीता एंड बहुत अच्छा बीत भी रहा है बिकॉज मैं तो रोज ही बाहर निकल रही हूँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे काम होते हैं जिन कामों की वजह से निकलना पड़ता है, उस बारे में मैं बाद में बात करूंगी। जी। सोना जी, सब सब लोग सोना जानना जी, सब चाहते लोग हैं जानना कि चाहते हैं कि आपकी जर्नी की आपकी शुरुआत कहाँ जर्नी की से होती शुरुआत है, आप कहाँ से बिलोंग होती कहाँ है, से आप करती बिलोंग हैं, कहाँ से करती हैं, और ये जो और ये आर्टिस्ट जो बनने का शौक आर्टिस्ट आपको बनने का लगा, ये शौक कहाँ आपको से लगा, लगा, ये किसको कहाँ से देख लगा, के लगा, किसको देख के कहाँ लगा, से आपको कहाँ से इंस्पिरेशन आपको मिली। इंस्पिरेशन मिली? पहले ये बताइए, मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी, माय आपकी वॉइस आवाज इज क्लियर जी जी, है। आपकी वॉइस गुड। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओके। और व्हेन आई वाज डूइंग बीएससी, ओके। बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस जब मैं कर रही थी, तो हम्म। मुझे थोड़ा थोड़ा मॉडलिंग का शौक पड़ा। और हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे और भी कई लोग थे जिन्होंने मुझे एंकरेज किया कि अरे यार, यू आर नॉट फिट फॉर ये साइंस वाइंस, क्या तुम साइंस वाइंस पढ़ रहे हो, तो मॉडलिंग करो, ये करो, वो करो। तो मैंने लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में, मैंने थोड़ा सा एक आध कुछ कोरियोग्राफी शो वगैरह में पार्टिसिपेट किया एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगा नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो जी फ्रॉम जी। दैट डे इट स्टार्टेड। ओके। फिल्मों तो में पहला फिल्मों में ब्रेक आपको पहला कहाँ से ब्रेक मिला? आपको कहाँ से मिला? कौन सी फिल्म आपकी कौन सी फर्स्ट फिल्म फिल्म आपकी थी? नहीं, पहले मैंने फिल्म्स नहीं किए थे, पहले मैंने हम्म। सीरियल्स किए थे। और पहले सीरियल्स किए, फिर उससे भी पहले मैंने एंकरिंग प्रोग्राम्स किए, सीरियल्स किए। और देन फिर मुझे लगा कि सीरियल्स में तो मेरा कोई नाम वाम कुछ हो नहीं रहा है, तो हम्म। इसके लिए देन आई थॉट के लेट मी स्टॉप द सीरियल्स। देन आई गॉट इनटू, हम्म। फिर मैंने मॉडलिंग बहुत ज्यादा की क्योंकि कमाना था पैसा। तो मैंने हम्म। बहुत सारी मॉडलिंग, कैटलॉग्स, रेफरेंस शूट, साड़ी, ये वो बहुत सारे किए। हम्म। और मैंने इंतजार किया, मैंने वेट किया कि शायद मुझे कोई हिंदी फिल्म एज एन आइटम डांसर मिल जाएगी। हम्म। सो बट वो मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे हम्म। भोजपुरी मिल गई। सो जी। आई थिंक ससुरा बड़ा पैसे वाला शायद मेरी थर्ड फिल्म थी, जो शूट ओके। शूट जो की थी, तो वो थर्ड फिल्म हम्म। थी। ससुरा बड़ा पैसा ससुरा वाला बड़ा की पैसा जहाँ वाला बात की आती जहाँ है, बात आती है, सोना जी, सोना एक्चुअली जी मुझे एक्चुअली मेरी ही मुझे वॉइस मेरी ही वॉइस रिपीट सुनाई दे रिपीट रही है। सुनाई दे रही है। आपकी वॉइस रिपीट्स तो शेल आई यूज इको की वजह से तो नहीं हो रहा? नो नो नो, नो नो नो, आई थिंक आपको आई या थिंक तो आपको या ईयरफोन तो लगाना ईयरफोन पड़ेगा या लगाना पड़ेगा ब्लूटूथ या लगाना ब्लूटूथ पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। ओके, गिव मी सम टाइम। ओके।
हेलो। अब आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। एक्चुअली सोना जी, हमें क्लियर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, तो आई थिंक ये ईयरफोन निकाल देना ही ठीक रहेगा। हाँ बताइए। जी। सो सोना जी, जो गमछा बिछाई के सॉन्ग था, वो हम्म हर एक भोजपुरी के जुबान पे आज तक है। हम्म वो हम्म 2004 से लेके आज तक कोई भुला नहीं पाया है। और वो हम्म भुलाने वाली आई थिंक ऐसा सॉन्ग भी नहीं था, वो एक ऐतिहासिक सॉन्ग था। उस हम्म। सॉन्ग को करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? और कितना एंजॉय किया आपने उस स्टारडम को जो उस सॉन्ग से आपको मिला? उसका स्टारडम तो इट्स ऑसम, आई लव दैट सॉन्ग। और उस सॉन्ग में बहुत क्राउड भी बहुत सारा इकट्ठा हुआ था, वो गोरखनाथ मंदिर में था। एंड दैट सॉन्ग एक्चुअली क्रिएटेड अ हिस्ट्री इन या। भोजपुरी सिनेमा। बट हुआ ये कि अभी मतलब जो लोग हैं उनको कई जगहों से मेरा नाम जैसे हटा दिया गया, बट दैट सॉन्ग वाज ऑसम। और उस सॉन्ग की वजह से मुझे आज तक जो है बहुत सारे शोज वगैरह, स्टेज शोज वगैरह जो है वो मुझे मिल रहे हैं। इट वाज हम्म। ऑसम, इट हैज बीन वेरी वेरी नाइस। तो सोना जी, जैसा कि आपने अभी बताया और हमने भी नोटिस किया, एक्चुअली काफी टाइम तक तो हमें, जब से ये यूट्यूब आए, फेसबुक आए, इंस्टाग्राम आया, हमें आपका नाम ही नहीं पता था। सो जब हमने सर्च करना स्टार्ट किया तो काफी मुश्किलों के बाद हमें आपका नाम पता चला कि आप सोना बत्रा हैं। और जब हमने यस। आपके बारे में यूट्यूब पे सर्च किया तो हमें कुछ भी नहीं मिला वहां पे। ऐसा क्या था? ऐसा मतलब आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ? ये क्या है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसने किया वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे खुद ये हम्म। बात बहुत देर के बाद पता चली। एक्चुअली हम्म। मैंने अभी रिसेंटली जब जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो सब हुआ और किस हम्म। तरीके से उसको साइडलाइन किया गया, जो भी बातें मीडिया में आई हैं, खुलासा जिन बातों का किया गया है, वहां से मुझे ये आइडिया लगा कि लाइक मैंने फिर रिवाइंड किया। फिर मुझे याद आया कि ऐसे ऐसे करके कई लोग मुझसे पूछते हैं व्हाट इज योर बायोडाटा एंड ऑल दैट। और जब मैं खुद अपनी चीजें यूट्यूब के ऊपर, मैं जब जाके अपनी चीजों को यूट्यूब के ऊपर देखती हूँ, तो मुझे खुद सब जगह पे नाम नहीं नजर आता। आई डोंट नो हु हैज डन दिस पॉलिटिक्स, आई डोंट नो, ठीक है। बट कहीं हम्म। ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि जो मेरी 5 मिनट की जो परफॉर्मेंस है, हम्म। उसमें इतना ज्यादा जो जान उसमें डाली जाती है, जिसकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, तो वो शायद हम्म। किसी को खटक रही है। बट इनफैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जो 5 मिनट है वो कुछ दैट इज अ सपोर्ट, दैट इज अ ग्रेट सपोर्ट टू द ग्रेट ग्रेट सपोर्ट टू द फिल्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने, कुछ लोगों ने इसको थोड़ा सा नेगेटिवली ले लिया है। तो शायद मेरे 5 मिनट उनको थोड़े से भारी लग रहे हैं। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कई जगहों से नाम हटाया गया। लिरिसिस्ट का नाम आता है, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आता है, सिंगर का नाम आता है, सारे नाम आते हैं, कंपनी का नाम आता है, लेकिन सोना बत्रा में नॉट एप्लीकेबल आता है। और उसमें मैंने कुछ हम्म। पोस्ट किए भी हैं। सो जैसा कि हमने आपका पोस्ट देखा, हम्म कि काफी पोस्टर्स में 5 मिनट के गाने की जो आर्टिस्ट होती हैं, हम्म उनका फोटो बिल्कुल सेंटर में हीरोइन और हीरो के बीच में लगाया जाता है, हम्म लेकिन उनका नाम मेंशन नहीं किया जाता। हम्म ये हम्म हम्म। कितनी बड़ी पॉलिटिक्स है आपके हिसाब से, या इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में सच्चाई है। आई हैव गॉट फ्यू पोस्टर्स जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फिल्म थी, राजा भोजपुरिया, ठीक है। या आप देख पा रहे एक्चुअली। हैं? जी बिल्कुल। कैन यू सी? या बिल्कुल। ठीक है। ये फिल्म है राजा भोजपुरिया, जिसका मेरा सेंटर में इसका फोटोग्राफ है, और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पोस्टर था। ठीक है। हम्म। दिस इज वन। अनदर वन, दूसरा है ये ससुरा बड़ा पैसे वाला। जी 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 जी। करेक्ट। अब आप इसमें बिल्कुल। मेरी फोटोग्राफ का एरिया देख रहे हैं कि कितना एरिया, इसको कितनी जगह उसको मिली है। जी 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 जी। करेक्ट। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। ये है फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला, और उससे पहले थी राजा भोजपुरिया। अब मैं आपको और बताती हूँ।
सबसे ज्यादा जो इस फिल्म में ये थी, दिस फिल्म वाज गंगा, गंगा के पार सैया हमार, राइट, आई शो यू। इसमें गाना बाद में ऐड किया गया था, जब फिल्म बन चुकी थी लेकिन रिलीज नहीं हुई थी, उसके बाद गाना ऐड किया गया था स्पेशल। और उसमें मेरी फोटोग्राफ का साइज क्या था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐड देख रहे हैं, गंगा के पार सैया हमार, राइट। जी 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 जी। तो दिस इज द थिंग, दिस इज माय फोटोग्राफ। और इसमें शायद ये गाने का नाम भी शायद लिखा हुआ है, बलमवा छक्का मार गई, छक्का मार राइट। गए, जी जी जी। हाँ, ऐसा ही है ना। जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। तो इससे आपको कुछ अंदाजा लगा होगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ और भी चीजें मेरे पास प्रूफ हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। ये एक स्टेज शो है, होली। थोड़ा सा ये उल्टा आ रहा है, होली, राइट। हाँ हाँ, उल्टा आ रहा है, होली उल्टा का आ स्टेज शो है। अब आप ये देखें, नीचे देखें, सेंटर रहा में है। जी, किसकी फोटो है? सोना बत्रा। और एक साइड में गुंजन जी हैं और एक साइड में रानी जी हैं। ठीक है, देख लिया आपने। ओके। बिल्कुल। ये शो जी है जी। सेंटर में, हम्म। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो शोज में एक जो, मुझे बाकी का नहीं पता, आई आई जस्ट नो अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। जो कंट्रीब्यूशन मैंने भोजपुरी सिनेमा को दिया है, उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मेरी क्या वैल्यू, जो मेरी क्या इज्जत, मेरी क्या रिस्पेक्ट सामने वालों ने रखी है। और वो क्यों रखी है वो मैं नहीं जानती हूँ, मगर कहीं ना कहीं मेरे गानों में उतनी अश्लीलता नहीं है। आई शो यू वन मोर। ये लायंस क्लब का शो था, ठीक है। दिस वॉज अ शो ऑफ लायंस क्लब, ठीक है। ये आपको, ये मेरी फोटोग्राफ दिख रही है, ये बिल्कुल दिख रही है, दिख रही है। राइट। और ये पीछे थोड़ा सा ये भी लाइट दिख रही है इसमें, ये जी देखिए, दिख रही है। ठीक है। ओके, हाँ दिस जी हाँ इज जी। फ्रॉम दिस दिस फ्रॉम लायंस क्लब, आई शो यू। ये लायंस क्लब है, ये आपको उसका लोगो दिख रहा है लायंस क्लब का, हाँ जी हाँ जी, दिख रहा ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? सोना बत्रा गाला इवनिंग। है। किसकी गाला इवनिंग? सोना सोना बत्रा, बत्रा का लाइव नहीं, या ठीक है। तो इस तरह से, अब ये एक मूवी थी सेनू तोरे नाम के, राइट। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। सेंटर में आप देखें, ये मैंने शायद पोस्ट भी किया था, तो ये लोग देख या सकते हैं। हाँ, या जिन्होंने अभी नहीं देखा, जो अभी ऑनलाइन नहीं है, वो लोग बाद में भी देख सकते हैं। एंड देन दिस वाज अजगरा महोत्सव। ये अजगरा महोत्सव है, अभी ये महोत्सव है, इसमें सिर्फ एक ही फोटोग्राफ डाली गई है। बिल्कुल बिल्कुल। 4 दिन का प्रोग्राम था, इट वॉज 4 डेज प्रोग्राम, और इसमें सिर्फ एक ही फोटोग्राफ डाली गई है। ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत मेरे पास है, अभी मैं पिटारा खोलूंगी तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। ये क्या है? ये है भोजपुरी मेगा स्टार नाइट शो खुशी नगर। आपको दिख रहा है ये? कैन यू सी? जी बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख एक रहा है। तरफ एक कौन साइड है? में कुंजन जी हैं, एक साइड में भरत शर्मा जी हैं और सेंटर में आप हैं। हाँ, सेंटर में है। तो अगर मैं आपको अपनी न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखाऊं, क्योंकि जो ऑनलाइन नहीं है अभी, तो एक्चुअली मैं तो काम करती रही। आई केप्ट ऑन वर्किंग 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 एंड वर्किंग। और काम करते 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 मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने मोर देन 100 स्टेज शोज खट खट करके कर लिए, ठीक है। और आई डिड मोर देन 40 फिल्म्स। चाहे वो वहां पे नाम नहीं डाला, वो मैं कंप्लेंट करूंगी, सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में भी कंप्लेंट करूंगी कि वो इन कंपनीज को अप्रोच करें कि ये क्या हुआ है, लाइक दैट। बट आई वॉज सो बिजी, बट इट इज रियली बैड। और आज जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो नए आर्टिस्ट हैं, और ताकि उन लोगों के साथ इस तरीके का काम कभी भी ना हो। दिस इज द ओनली रीजन आई एम स्पीकिंग। इट इज जस्ट लाइक अ सोशल वर्क। आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि इस तरह की भी पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है। मेरी जगह कोई और होता तो हो सकता है वो डिप्रेशन में भी जा सकता था, बट मेरे पास और बहुत सारे काम हैं विच आई विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, बिकॉज ऑफ विच आई डेंट टुक इट सो मच। सोना जी, बीच में सुनने को ये भी आया था, मैंने खुद देखा था
कि अब जब आप आवाज उठा रही हैं तो उसमें भी विरोधी लोग बहुत आ रहे हैं, उसमें भी बहुत लोग विरोधी आ रहे हैं। आपके फेसबुक के थ्रू मैंने देखा। उन लोगों को लेके आपका रिएक्शन क्या है आज के डेट में? देखो, विरोध तो पहले भी हो चुका था, ठीक हम्म। है, तो भी सोना काम करती रही, जी। राइट। और विरोध अब भी होगा। हाउ डज इट मैटर? देखो, सिंपल सी बात है, जो लोग ये सोचते हैं कि हम उसका काम खराब कर देंगे, ठीक है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पॉलिटिक्स खेल लेंगे, हम ब्लैक मैजिक कर देंगे, तो बहुत कुछ होता है, यू नो, ठीक है। हम्म। तो वो गलत फहमी में है जी। कि उनके साथ रिटर्न में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ नहीं होगा। जी। यहाँ और वहां दोनों जगह उनको जवाब देना पड़ेगा, यहाँ पर भी और वहां पर भी। यहाँ बिल्कुल। स्टार्टिंग में थोड़ा सा उनका हो जाएगा, चल जाएगा, बट बाद में तो सबने डूबना है। डूबना तो एक दिन सबने ही है, ठीक है। सो बिल्कुल। कोई भी अगर किसी के साथ छल और कपट कर रहा है तो आप चिंता मत करो, डोंट से एनीथिंग, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क। तो जो भी वो गलतियां कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको उसका अंजाम मिलेगा ही मिलेगा, और ऊपर वाला तो देख ही रहा है, ही इज वॉचिंग एवरीथिंग। जी। जी। और जिस तरीके से मैंने अपनी आवाज उठाई है, तो आप भी आप अपनी आवाज उठाइए। और जो विरोधी लोग आपको अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए, उनकी अपनी एक थिंकिंग है। किसी जी। की थिंकिंग इतनी होती है, किसी की थिंकिंग इतनी होती है, किसी की थिंकिंग इतनी सारी होती है, ठीक है। इट जी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द थिंकिंग। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन के आपका जिंदगी में आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। आप जी। फूलों के ऊपर कितना चलोगे हो, आप कांटों के ऊपर कितना चले हो, आप अंगारों के ऊपर कितना चले हो, आप कितने लोगों से मिले हो। सो मतलब ये जिसकी जितनी सोच है ना, वो उतनी ही बात हम्म। करेगा, या फिर वो अपने मन से कोई स्टोरी बना लेगा। बट हकीकत बात यह है कि जो भी पर्सन कोई बात कर रहा है, मान लो आप मुझसे कोई बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जसवंत, इफ यू आर सेइंग समथिंग टू मी, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म। मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करना है कि जसवंत जो बोल रहा है उसका बोलने का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड यू। तो लोग क्या करते हैं, लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, लोग अपने मन की जो है ABCD ऐसा। जजमेंटल या सॉरी। जजमेंटल हो गए हैं आजकल काफी यस, सारे ऑफ लोग। कोर्स, ऑफ कोर्स, हाँ। यस, ऑफ कोर्स। सो क्योंकि सोना जी आजकल बीच जमाना भी बहुत खराब है, तो मैं उनकी गलती भी नहीं कहूंगी। हम्म। सोना जी आपने बीच में एक बहुत लंबा गैप ले लिया भोजपुरी हम्म। फिल्मों से। वो हम्म। गैप लेने का कारण थोड़ा आप हमारी ऑडियंस को समझाएंगे कि आपने इतना लंबा गैप क्यों ले लिया, जबकि आप अपने करियर के पीक पे थी? देखो, ऐसा था कुछ, बहुत सारी बातें हुई। हम्म। कुछ ऐसा भी हुआ कि मुझे बहुत सारी फिल्म्स के एडवांस भी मिले। हम्म। फिल्म्स शूट हो जाती थी, हम्म। शूट होने के बाद मतलब 50% एडवांस ले लिया, और हम्म। फिल्म शूट हो गई, और कब हो गई, कहाँ हो गई, पता भी नहीं चलता था, और बाद में पता चलता था अरे तो फिल्म शूट हो गई है। तो मेरे साथ बेसिकली मुझे अब समझ में आया है कि एक तरीके का षड्यंत्र जो है वो मेरे साथ चल रहा था। हम्म। इट वॉज अ काइंड ऑफ दिस। तो ऐसा होता है, कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता चलती हैं, आपको उन चीजों का एहसास होता है, आपको चुभती हैं, ओके। हम्म। आपको कोई चीज चुभ रही है तो आपको पता चल रहा है कि आपको चुभ रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई चीज चुभाई जा रही है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, हम्म। आपको पता नहीं चल रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो मेरे साथ थोड़ा सा यूं समझ लो कि ऐसे हुआ कि मुझे पता नहीं चला, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी हैप्पी गो एंड लकी पर्सन। शायद जितने शोज लोगों ने इतने सालों में किए होंगे, वो भगवान ने मुझे इतने से टाइम में बहुत सारा काम भगवान ने मुझे दिया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि वट एवर आई हैव डन। बट द थिंग इज कि आवाज तो उठानी है, और भी मुझे बहुत सारी बातें बतानी है जो मैं आने वाले समय में धीरे धीरे लोगों को बताऊंगी, और मैं हम्म। इसके खिलाफ जो है बात करूंगी। सोना जी काफी लोगों का ये भी कहना है कि हम्म। जब आप काम कर रहे थे तब हम्म। सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, था ही नहीं, बेसिकली हम बात करें तो था ही नहीं सोशल मीडिया। और इस वजह से आपके नाम को सामने ज्यादा नहीं लाया गया। और सोशल मीडिया आज के डेट में जो लोग कार्यरत हैं, जो कि उस टाइम भी आपके साथी कलाकार थे, हम्म। वो लोग आज तक कार्यरत हैं और सोशल मीडिया का एडवांटेज उन्हें बहुत ज्यादा मिला, इसीलिए हम्म। उनका नाम बरकरार रहा। और हम्म। आपका नाम कहीं ना कहीं धीरे धीरे मिट गया भोजपुरी इंडस्ट्री से। मिट गए मिटाने वाले। इस बात पे जरा आप थोड़ा रोशनी डालिए।
हाँ, देखिए, नंबर वन, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हिसाब किताब तो सबका पूरा होता है, नंबर वन, आई एम टॉकिंग स्पिरिचुअली। और उस हम्म। स्पिरिचुअल चीज से मैं आपको ये बता रही हूँ कि मिट गए मिटाने वाले, उनका भी टाइम आएगा, वो भी मिटेंगे, ठीक है। बिल्कुल और अच्छा बिल्कुल। हुआ। और मेरे साथ ना एक्चुअली जिसने जानबूझ के या कैसे भी किया, एक तरीके से गलती से उन्होंने अच्छा कर दिया, क्योंकि अब मुझे फिर से मौका मिल गया है बोलने का, ठीक है। और वेदर आई डू वर्क और आई डोंट डू एनी वर्क, इट डजंट मैटर टू मी, क्योंकि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस इनकम। मैं पहले भी इस इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। हाँ ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल कि जो भी ऊपर वाले ने मुझे दिया, बट मैं इस इनकम के ऊपर ना पहले डिपेंडेंट थी ना अब हूँ, और भगवान करे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहूं, ठीक है। जी और जो मिटा है, जो रबड़ लगी है, उसको हम वापस लिख देंगे। जी। सोना उसे बिल्कुल। स्वर्ण अक्षरों में लिखने की कोशिश करेगी, जी जी अगर जी। ऊपर वाले का आशीर्वाद हुआ तो। बाकी ये है, सिंपल सी बात है कि इस दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि ओ, आई एम टू बिग, आई एम अ स्टार, आई एम अ दिस एंड आई एम अ दैट। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू इयर्स, एवरीबॉडी विल बिकम मिट्टी, एंड दिस इज अ फैक्ट। हर Correct. इंसान ने एक दिन मिट्टी ही होना है। ये जो अभी का अहंकार है ना, ये अहंकार 5 सालों के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जी। तो कुछ लोग मुझे ऐसा भी बोलते थे कि तुम्हारे में ईगो है। अरे, अगर हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर हम इज्जत से पेश आते हैं, अगर हम आते हैं, काम करते हैं और चुपचाप चले जाते हैं, तो आप इसे ईगो बोलते हो। माई हम्म एजुकेशन इज डिफरेंट, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन, हम्म आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनवायरमेंटल साइंस। तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमएससी इसके साथ साथ जो है मैंने कर ली थी। सो हम्म माई वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स इज डिफरेंट। सो जिसका जैसा अपब्रिंगिंग होगा, उसकी उस तरीके की हैंडलिंग होगी। तो हमने तो हम्म। यही सीखा है कि भैया अपना काम करो और जाओ, मतलब अच्छा बुरा, बी वेरी न्यूट्रल टू एवरीबडी। अब किसी को नहीं अच्छा लगा, शायद किसी की चापलूसी नहीं हो रही होगी, तो ना सही, तो उनको लगा के मिटा दो। तो एक दिन तो उनका भी मिटने वाला है ना, टाइम आएगा ना, somebody will बिल्कुल replace them also। बिल्कुल। आई एम अग्री विद इट। सोना जी, काफी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपने भोजपुरी के अलावा और किस किस लैंग्वेज में काम की है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, गलती से मेरे पास एक पोस्टर है, ये एक हम्म। तेलुगु फिल्म का है, ओके। ठीक है। इसमें मैंने किया था, ये मैं हूँ इधर, ठीक है। हम्म। और इसमें ये मैं हूँ। बाकी नहीं है अभी मेरे पास। एक मैंने मराठी फिल्म में किया था, सून असावी अशी, वो फिल्म में किया था। और इसके अलावा मैंने कन्नड़ फिल्म्स में किया है, पल्लवी इलदा चरना और कोडी गन्ना कोडी नुंगेता, उसमें एक गाना ऑनलाइन है। और तमिल फिल्म में भी किया था। तमिल मैंने 2 फिल्म्स करी हैं, एक रिमोट है और एक आइस। और बहुत ज्यादा साउथ में मैंने काम नहीं किया, थोड़ा सा काम किया, फिर ठीक है, फिर मैंने वो छोड़ दिया। ड्यू टू सम रीजंस मुझे छोड़ना पड़ा, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो बट देयर वर्क तो इज वेरी प्रोफेशनल। तो सोना जी, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपने खुद को किनारा किया फिल्मों से, अपने किसी कारणों के वजह से, अपने किसी पर्सनल इश्यूज की वजह से। और नहीं, मेरा ऐसा आ, कोई खास पर्सनल इशू नहीं था। हाँ बोलो हम्म। बोलो, आप बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना हम्म, कहीं इसमें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि आपने अपने आप को किनारा कर लिया, या फिर आपको हम्म, लगा कि आपने जो काम किया है वो हम्म, एक बन गया है, वो रहेगा हमेशा, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से किए हम्म, हुए काम को भी मिटा दिया गया, हम्म, धीरे धीरे करके, जैसा भी हो। लेकिन हम्म। आपके साइड हटने की वजह से लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, इस बात का रियलाइजेशन है नहीं नहीं, आपको? नो नो नो, आप सही बोल रहे हो। आपका हम्म जो आप बता रहे हैं वो एक तरीके से हम्म सही है आपके हिसाब से, मतलब जो एक विजन है, जो सामने वाला जो देख रहा है वो सही है। हम्म लेकिन जैसे मैंने आपको अपने पोस्टर्स दिखाए, उस हम्म पोस्टर से ये क्लियरली ये शो होता है कि हम्म अनगिनत लोगों के मन में सोना बत्रा के प्रति जेलसी थी, और उनकी जेलसी होना बहुत जायज है। आई कैन हम्म अंडरस्टैंड, आई कैन हम्म अंडरस्टैंड। हमारे मन हम्म में भी किसी और के प्रति भी हो सकती है ना, ठीक है। जी। वो फिर अगेन वो आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एनीवे anyway, हम्म इसके अलावा जो आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ वहां से ये वो, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए। फैक्टर्स क्या हम्म था, एक तो मैंने सिर्फ अपने, आई वॉज फोकसिंग ओनली ऑन माई वर्क, ठीक है।
ओके। मेरा सिर्फ फोकस किस पे चल रहा था, काम पे। मुझे फिल्म मिलती थी, मुझे शोज मिलते थे, मुझे फिल्म मिलती थी, मुझे शोज मिलते थे। मुझे यहाँ बुलाया जाता था कि हाँ चलो यहाँ पे आ जाओ, एक प्रेजेंटेशन, एक रिबन काट लो, इस तरीके से। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज के आपके पोस्टर्स बने। काम मुझे बहुत ज्यादा मिला, कुछ हम्म नोन था और कुछ अननोन भी था, ठीक है। हम्म 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 सोना बत्रा काम करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। अभी तो मैंने आपको वो प्रतापगढ़ के शोज के, मैं आपको किसी दिन पिटारा खोल के मैं आपको दिखाऊंगी। हम्म और हम्म उसमें कई सारी और भी जो उनके न्यूज हैं उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, क्योंकि उसी मेरे ही पैरेलल औरों के भी शोज हुए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो वहां पर क्राउड नहीं था और यहाँ पर क्राउड भर भर के था। ओके। तो कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई होगी काफी। तो अब बात यह है कि एक इंसान को डायरेक्टली हटाना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, या तो उसका हम्म गेम ओवर कर दो। और अगर आप राइट। उसका गेम ऐसे ओवर नहीं कर सकते हो, तो आप कुछ और तरीके से उसको साइड में करो। तो वही मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कभी कभी हमको चुभता है लेकिन हमको पता नहीं चलता। तो मुझे नहीं पता था क्योंकि आई वॉज वेरी मच फोकस्ड इन माई वर्क। मैंने हम्म कम से कम इससे पहले भी मैंने कम से कम 100 एंकरिंग प्रोग्राम्स किए हैं। और इससे पहले मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं। मैंने शराज तारपड़े के ऑपोजिट क्रिएटिव आई का लीड रोल में भी सीरियल किया है। और आई हैव डन लॉट्स ऑफ माइथोलॉजिकल सीरियल्स, सो आई हैव बीन अ वेरी वर्कहॉलिक पर्सन। तो इसके लिए वहां पे भी मैं काम करती रही, यहाँ पे भी मैं काम करती रही, तो मुझे नहीं पता चला। और सोशल मीडिया पे डेफिनेटली मैंने ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी बिजी थी। हम्म जो हम्म हम्म इंसान बिजी होता हम्म है, ठीक है। हम्म अब आप बोल रहे हो कि मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ। मैं इतने टाइम के बाद हम्म क्यों आई हूँ? मेरे पास अभी भी टाइम नहीं है, हम्म क्योंकि आई एम बिजी इन सम अदर वर्क्स, ठीक है। जो इंसान काम कर रहा है, हाँ, अब एक अलग मैटर है कि अब एक सोशल मीडिया भी एक अलग प्लेटफॉर्म बन चुका है। सो जी। दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आई वॉज बिजी, तो मुझे नहीं पता चला, ठीक है। बट आई वॉज वेरी बिजी एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ वर्क। और अगर ये जेलसी कहीं से हुई है, अगर ये पॉलिटिक्स कहीं से हुई है, तो वो तो हुई है। कई सारी फिल्मों में से साइनिंग अमाउंट मिलके वापस हो जाता है, तो वो तो नेचुरली हुआ, मतलब वापस नहीं हो जाता। तो वहां आपको नहीं बुलाया जाता। मैंने तो शोज भी साइन किए हैं। मैंने जी। शोज भी साइन किए हैं, मैंने पैसा भी लिया है। और फिर वो पता नहीं किसने कर लिया, गॉड नोज, आई डोंट नो। ओह माय तो गॉड। जहां तक कि मेरा सवाल है, उसके बाद मैं फिर दोबारा से बिजी होगी, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ एनजीओ बनाया। और मैं इंजर्ड बर्ड्स और एनिमल्स का मैं केयर करती हूँ। और मेरे पास पूरी टीम है, डॉक्टर्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, शेल्टर है, विच इज अ स्पॉन्सर्ड शेल्टर। तो फिर मैं उसके अंदर बिजी हो गई। अब क्योंकि आई वॉज नॉट इन सोशल मीडिया, बट हम्म आई वॉज बिजी, बिकॉज आई वॉज बिजी, इसलिए शेल्टर बन गया। हम्म आप समझ रहे हो मैं क्या बिल्कुल बोल रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जी बन जी गया। जी। अगर मैं हम्म ये ये सब, आज मैं खाली हूँ ना, आज मैं हम्म खाली हूँ हम्म इन मीडिया, अदरवाइज आई एम नॉट खाली, आई एम वेरी बिजी हम्म पर्सन। तो मैं खाली हूँ, तो मैं ये खोल खोल के आपको दिखा रही हूँ, मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया, आई एम गिविंग माई एक्सप्लेनेशन। जी जी जी। और जब इंसान बिजी होता है ना, तो उसको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होता। बिकॉज आई वॉज राइट। बिजी, मेरा बहुत अच्छा पब्लिसिटी हुआ, मेरा इतना ज्यादा पब्लिसिटी हुआ कि मैं आपको बता नहीं हम्म सकती। हाँ ठीक है, मैंने उसको उस तरीके से अपलोड नहीं किया, तो कुछ मेरी गलतियां हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आई कि लोग मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हैं। हो सकता है किसी ने मेरे को ब्लैक मैजिक भी कराया हो। ओह। लेकिन अगर कराया है तो मेरे पर कोई हम्म असर नहीं है। आई एम वेरी वेल हम्म ऑफ एंड आई एम डूइंग वेरी वेल। थैंक्स फॉर योर राइट। ब्लैक मैजिक। You have made me a very strong person, in fact. And I'm taking care of more than 800 injured birds, and I'm हम्म taking care of around 35 injured cats. I've got two हम्म shelters. So thanks. अगर आपके बस का बात है, एक सेकंड, मेरा अलार्म है। अगर आपके बस का बात है ना, तो और आप मेरे साथ खेलो, तो फिर ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो क्या करते हैं। जी। तो काफी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हम्म, आज आपको मौका मिलता है, ऑफर्स की तो खैर कमी नहीं रहती होगी, लेकिन अगर आज आपको मौका मिलता है दोबारा भोजपुरी फिल्मों में, तो क्या हम्म। आप करना पसंद करेंगी? देखो, वैसे तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं ना, मुझे उनको चलाना पड़ता है। मगर जसवंत, अगर आपके पास टाइम है और आप अगर मेरा काम हैंडल कर सकते हो, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती, आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। मेरे ऑनलाइन भी बहुत सारे इससे रिलेटेड काम होते हैं। तो हम्म अगर आप मेरा काम हैंडल कर सकते हो तो आप हैंडल कर लो, ठीक है। वट एवर वर्क विल कम, तो आप मैनेज कर सकते हो तो कर लेना, मैं कर लूंगी। मुझे सिर्फ जाके काम करना है। अभी आपने मुझे बोला लाइव आओ, मैं लाइव आ गई, मैंने लाइव हम्म कर दिया। इसके बाद हम्म आई फॉरगेट दिस,
I'll get back to normal. मतलब my normal life, my normal routines. So if it will come, it is most welcome. Why should I say no? भाई भगवान प्रसाद दे रहा है तो मैं मना थोड़ी करूँगी, नहीं मुझे मत दो। सो सोना जी, बिजी रहते हुए ही कहीं ना कहीं एक कलाकार के अंदर कला उम्र भर जिंदा रहती है। वो तो पैदाइशी होता उम्र है। भर वो कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। उसी को लेके मैंने पूछा था कि आज आप क्या अपना ये जो कला का प्रदर्शन है दोबारा स्टार्ट करना चाहेंगी? हाँ देखो, मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए थे और वो वीडियोस जो है आपने पोस्ट भी किए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो जो वीडियो सारे पोस्ट किए हैं तो आपको उससे कुछ आइडिया लगा होगा कि लाइक अभी कितनी कला बाकी है, बिल्कुल। और अभी मैं आपको कितने एक झंडे गाड़े जा सकते हैं। जी सकते हैं, मैं नहीं कह रही मैं झंडे गाड़ रही हूँ, मैं कोई झंडे वंडे नहीं गाड़ी, मेरी कोई औकात नहीं है, बट कितने झंडे गाड़े जा सकते हैं ये मेरे वीडियोस आपको कुछ कुछ तो अंदाजा होगा कि चलो ठीक है 10% सही, 15% सही, कुछ तो कर सकती है, राइट? जी। मैंने खुद ये पर्सनली फील किया कि जैसे ही मैंने आपका रात को, एक्चुअली मैंने बहुत रात को आपके जो वीडियोस थे वो डाले थे, और मॉर्निंग में उठ के जब मैंने उन पे लाइक्स देखी तो माय गॉड, रिकॉर्ड ब्रेकिंग लाइक्स रही। इतनी लाइक्स नॉर्मली नाइट में आना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन शायद वो उन वीडियोस का जादू ही था कि इतने जिन्होंने भी देखा उन्होंने लाइक का बटन दबा दिया। तो सोना जी, बहुत लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं आज के डेट में भी, उनमें इंडस्ट्री के लोग भी हैं और उनमें नॉर्मल आप जनता भी हो, तो है ही, मैं भी आप भी हो। हूँ। नॉर्मल जनता भी है। यस तो यस हम लोग डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। बहुत चाहते हैं कि हम दोबारा कुछ गमछा बिछाई के टाइप्स एकदम हट के अलग सा कुछ देखें, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो इतना कोरियोग्राफी पे ध्यान नहीं दिया जाता था तब जब आपने गमछा बिछाई के किया था। उस टाइम के अगर फिल्मों के गाने देख लिए जाएं और उसी के साइड में उठा के उसी टाइम का गाना गमछा बिछाई आप के उसी देख टाइम लिया का जाए। मेरा साउथ का गाना देखो। एक बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि किस लेवल की ये आर्टिस्ट है जो परफॉर्म कर सकती है। उस आर्टिस्ट ने काम उतना ज्यादा नहीं किया, सिर्फ 40 फिल्म्स। आई थिंक इट्स नॉट फेयर, करेक्ट, यस हमारे लिए फेयर अप्रोक्सीमेट। नहीं। जी जी जी। क्या हम क्या? हमें आपको और देखना चाहते थे, और लेकिन ओके। आपने काम बहुत कम किया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके जो, ऑफ कोर्स आर्ट है तो रकम भी पीछे पीछे आती है। कहीं ना क्या कहीं क्या? जब हमारे पास कला है तो उसका हम चार्ज भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फ्री में तो काम करेंगे नहीं। आपको कहीं ना यस। कहीं लगता है कि आपको कास्ट करना हमारे भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर पे भारी पड़ रहा था। अच्छा ये बोल रहे हो, हाँ हाँ ऐसी भी, अरे हाँ ऐसी भी अफवाहें उड़ाई। अच्छा एक जी बात जी। बताओ, ऐसा कौन सा भारी पड़ रहा है? अगर कोई 70,000 1 लाख रुपए सिर्फ एक गाने का ले रहा है तो वो कहाँ से भारी पड़ रहा है? फ्रॉम विच एंगल? और अगर कोई इंसान, कोई पर्टिकुलर, चलो मैं ही सही, चलो मैंने रेट बढ़ाया तो मैं तो दूसरों का फायदा किया ना, बाकी लड़कियों का, जी तो उनको तो बिल्कुल। फायदा उठाना चाहिए था, जी उन्होंने क्यों नहीं उठाया? जी। दैट इज अ क्यों नहीं पॉइंट। उठाया? और जितना उन्होंने जो भी उन्होंने इतने मतलब समझ लो उन्होंने 5 में या 2 में या 3 में उन्होंने पैसा लिया होगा, उतना मैं एक में लेती थी, ठीक है, और शोज में भी मैं बहुत अच्छा लेती थी, तो आपको फायदा उठाना चाहिए था। अगर आप मेरे आप मतलब आप प्लस पॉइंट देखना सीखो ना, मतलब एक होता है दोष दृष्ट, किसी के अंदर कमियां निकालना, और एक होता है शुभ दृष्ट, किसी के अंदर अच्छाइयां निकालना। तो अगर आप सब लोग शुभ दृष्ट होते तो आप दूसरे तरीके से सोचते। बिल्कुल। यू गेटिंग माय पॉइंट? और आपने क्या पूछा था? मैंने ये पूछा था कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि दर्शकों के लिए, जिन्हें ये नहीं पता होता कि आर्टिस्ट ने कितना लिया, फिल्म में कितना लगा, या प्रोड्यूसर ने कितना लगाया, उन लोगों के साथ नाइंसाफी है आपका इतना किनके कम काम करना? किनके साथ? दर्शकों के साथ, हम तो लोगों ठीक के है, साथ। अगर उनको लगता है कि जी उनके साथ नाइंसाफी हुई है
तो वो मुझे दिल से याद कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा मिरेकल होगा, उस जी मिरेकल में मैं फिर से आऊंगी, गमछा नहीं तो चादर बिछाऊंगी। चादर नहीं तो आसमान बिछा देंगे, कुछ भी करेंगे, आप मुझे दिल से याद कर, कुछ ना कुछ जरूर होगा। जी। सोना जी, आजकल यूट्यूब एक सशक्त माध्यम बन गया है अपने आप को लोगों के सामने लाने का। आपने यस। अपने बिजी शेड्यूल का होने के बावजूद भी कभी ऐसा सोचा कि मैं यूट्यूब को चूज करूं, अपने एक जो अलग एंगल है आपका डांसिंग को लेके, उसे लोगों के सामने खुद लाऊं? आपने इस बारे में सोचा कभी? हाँ, इसके लिए क्या किया था, इसके लिए या तो एल्बम बनाया जाए, ठीक है। हम्म। अभी एल्बम में इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होता है, ठीक ठाक होता ही है, ओके। हम्म। या तो उसके लिए कोई स्पॉन्सर मिले, या उसको करने में कोई इंटरेस्टेड हो। तो हम्म। ऐसे बस 3 महीने के आसपास मैंने टिकटॉक जो है फॉर अराउंड थ्री हम्म। मंथ्स मैंने ऐसे ही ट्राई किया था। हम्म। तो टिकटॉक के जरिए से ये है कि वो जो प्रेजेंटेशन थी, चाहे वो कुछ हम्म। समय की होती है, 15 सेकंड की होती है, 20 सेकंड या 30, वट एवर, 1 मिनट की होती है, तो हम्म। प्रेजेंटेशन की थी। बट आई एम थिंकिंग कि यस, यू आर राइट, दैट नीड टू बी डन। हालांकि जो मेरे कुछ सॉन्ग्स हैं उसमें से एक सोना बत्रा नाम से मैंने एक यूट्यूब चैनल है मेरा, जिसमें खाली 4 सॉन्ग्स हैं, और हम्म। होना चाहिए, एक होना चाहिए, एंड आई विल थिंक अबाउट दैट, एंड आई विल डू दैट, एंड आई विल, जो आप बता रहे हैं मैं वो करती हूँ। हम्म। तो सोना जी, एक छोटा सा हम रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलेंगे। अरे नहीं नहीं, किस रैपिड बारे में? फायर राउंड। हाँ, रैपिड फायर जस्ट में तो आप मेरे नॉर्मल, सबकॉन्शियस माइंड से निकाल लोगे ना, मुझे पता है। जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस, फनी क्वेश्चंस। हाँ, बोलो। आ, आपका फेवरेट फूड क्या है, वेज या नॉन वेज? वेज, आई एम वेजिटेरियन। ओके। फेवरेट डिश वुड यू लाइक टू हैव नॉर्मली, राजमा चावल या फिर पिज्जा? या फिर पिज्जा। राजमा चावल, मैं फास्ट फूड पसंद नहीं करती। ओके। फेवरेट प्लेस फॉर विजिटिंग, हिल स्टेशन और बीचेस? मुझे तो दोनों पसंद है, बट यस, हिल स्टेशन आई एम मिसिंग। ओके। जहां तक हम बात करें पहले के, जिन अभिनेताओं के साथ में आपने काम किया, बेसिकली वर्क किया साथ में, काम तो आपका अकेले का ही होता था पूरे फिल्म में, नहीं नहीं, एक किया है गाना साथ में, धमाल साथ मचाने के हाँ। लिए। हाँ जी। लेकिन कहीं हम्म, ना कहीं वो आपके को स्टार थे। तो yes। सबसे ज्यादा मजा आपको किसके साथ काम करके आया, मनोज तिवारी जी या फिर रवि हम्म। किशन जी? नहीं, एक्चुअली मेरे उनके साथ कोई सीन ही नहीं होते थे, ना ही शोज होते हम्म। थे, मेरे शोज सारे इंडिपेंडेंट होते थे। और हम्म। आज भी अगर मुझे कोई शो ऑफर करता है तो मैं, मेरे एक ही टर्म होती है कि मैं इंडिपेंडेंटली ही आऊंगी। जी। मतलब शो तो सोना बत्रा के नाम पे होना चाहिए। हम्म सो बाकी एवरीबडी इज गुड यार, एवरीबडी इज गुड, मतलब ये नहीं कि ये नहीं है तो इसके साथ मजा आया तो ये अच्छा है, और उसके साथ मजा नहीं आया तो वो अच्छा नहीं है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। एवरीबडी इज गुड इन सम और दी अदर वे। वही मैंने भी थोड़ी देर हम्म। पहला कि हर एक में हमें शुभ अच्छी चीजें देखनी चाहिए, हम्म। दोष नहीं देखने चाहिए। सो वी शुड लुक फॉर गुड थिंग्स, दैट्स इट। बॉलीवुड में से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? जब मैं डांस सीखना चाहती थी तो ये श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित, आई ऑलवेज, यस। हम्म। और अभी रिसेंटली कौन है आपके फेवरेट, रिसेंटली आप मैं फिल्में मूवीज देखते? देखती नहीं, मैं मूवीज नहीं देखती, हम्म। मैं अपनी तो नहीं देखती, सॉरी। सोना जी, एक सवाल जो बहुत लोग जानना चाहते हैं, योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन था? सबसे पहले आपको क्रश किस पे आया था? यार मैं बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हूँ, मेरे को ना जी जी जी। अ, अलग ही हूँ मैं। हम्म। मुझे क्रश पता है ऐसे लोगों पे आता है हम्म। जिनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, शुरू से ही, बचपन से ही। तो मैं ऐसा किसी को देख के मुझे क्रश नहीं आता जब तक किसी के अंदर A B C D X Y Z क्वालिटीज नहीं होती है। आई डोंट लाइक इजीली लाइक पीपल ऐसे। हम्म। तो आपकी आदर्श कौन है अपने जीवन में? गुरु ग्रंथ साहिब। ओके।
सो आपसे अगर हम पूछें, आपने 40 फिल्मों में काम किया है भोजपुरी इंडस्ट्री की, लेकिन अगर हम आपसे आपका ही एक फेवरेट गाना पूछना चाहें तो वो कौन सा है जो हमेशा आपके जहन में जिंदा रहेगा? मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं, बट मैंने एक किया था जो बहुत फेमस नहीं हुआ, हबीबा कोरियोग्राफर के साथ किया था। हम्म। पटना में हो गई दुर्घटना, आरा में चल गया आरा, छपरा के छप्पर टूट पड़े, कुछ शहर के बच गए 12, हमने नजरिया के बान हो ऐसे तान के मारा रे मारा। जी वो हाँ। मुझे बहुत तो अच्छा, क्या औसम था, क्या झटके थे, क्या लटके थे, और पूरी ड्रेस थी, ओहो क्या स्टाइल था। ओके गो ऑन। सो फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की डेट में आपका कौन सा है? अभी तक तो थोड़ा सा मैं फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हूँ, हम्म। बट आई लव ऑल ऑफ देम आर ब्यूटीफुल। या तो बेसिकली हमारा सवाल यही था कि आप अपना सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करती हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम? तो आपने बताया इंस्टाग्राम तो फेसबुक। अभी मैंने लेटेस्ट शुरू किया है, फेसबुक पे हम्म। थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड होता है। ओके। तो अगर पीपल आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, कोई भी सोना जी से जुड़ा रहना चाहता है तो वो उन्हें फेसबुक पे फॉलो कर सकता है, फेसबुक उनका पे अपना सोना पेज बत्रा, है। SONABATR। ओके। सो सोना जी, हालांकि टाइम तो नहीं मिलता होगा, लेकिन फिर भी अगर पब्लिक आपसे पूछे कि आपका फेवरेट गैजेट क्या है? फेवरेट गैजेट, आई जब मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ तो मुझे अपना लेग मसाजर बहुत अच्छा लगता है। आराम से बैठ जाऊं और पैर दबाता रहे। वेरी कूल। दैट कम्स अंडर गैजेट। गैजेट के अंडर आएगा ना समथिंग इलेक्ट्रॉनिक? हाँ, आ जाएगा। आएगा ना? ओके, आ जाएगा। ठीक है, तो ले आओ नहीं तो। आज के डेट में इंडस्ट्री में से आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, या आपने किसी से भी ज्यादा कांटेक्ट रखा नहीं? हाँ, किसी से कोई कांटेक्ट है ही किसी से भी नहीं है? नहीं, किसी से भी नहीं, पहले भी नहीं था। हम्म। ओके। सो आपकी बेस्ट स्टाइल फ्रेंड पता है आइकन। कौन होती है? हम्म। कौन होती है जो आपके हर बेस्ट? सुख दुख में आपका साथ दे, जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी रहे। आई थिंक बेस्ट फ्रेंड होती है हमारी खुद की आत्मा। ठीक है, ओके। ओके। कुछ भी हो, आपको उसके आगे सच, मतलब वट एवर यू आर क्लियर, मतलब आप उसके आगे, अपनी आत्मा के आगे आप झूठे नहीं बन सकते। जी। तो शी इज ऑलवेज माई बेस्ट फ्रेंड, वही तो मेरे साथ जाएगी। जी। सो सोना जी, आपकी स्टाइल आइकन कौन रही? क्योंकि हम्म जिस समय आप स्टाइल आइकन हम्म क्योंकि जिस समय आप कार्यरत थी भोजपुरी हम्म फिल्मों में, उस हम्म समय हम अगर एक्ट्रेसेस का लुक देख लें या ओके। किसी अदर आइटम गर्ल का ही लुक देख लें, और उसके सामने अगर सोना बत्रा खड़ी हो जाए, तो वो एक अलग ही लेवल पे स्टैंड करती थी उस समय पे। क्योंकि बहुत डेवलप नहीं था हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री। खुद को आपने कैसे मेंटेन किया? आपकी आइडल कौन रही हमेशा? हेलन एंड माधुरी। कहीं ना कहीं उनकी छवि आपके गानों में दिखाई देती है, और आपका एक लुक, किसकी? मैंने फोटो देखा था हेलन जी का। ओके। आपकी मैंने एक फोटो देखी थी जिसमें काफी वो जो फेदर्स हाँ हाँ, वगैरह होते यस हैं, हाँ, यस। जो हेलन जी ट्राई करती थी अपनी फिल्मों में, वो आपने भी ट्राई किया था, और कहीं ना कहीं सिमिलर ही लग रहा था। तो थैंक यू। दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू। सो हेमा जी, ये रैपिड फायर राउंड यही खत्म होता है, और हमारे काफी लोग, पब्लिक ये भी जानना चाहती है कि आगे, अभी तो आपने जो कच्चे चिट्ठे खोले हैं अपने, उसी से हमें बड़े बड़े झटके लग रहे हैं, लेकिन अभी क्या क्या है जो आप हमारे सामने लाना चाहती हैं, या हमसे छुपा हुआ है, हमें नहीं पता अभी? बहुत सी बातें हैं, और हम्म। लेकिन मैं ना देखो, अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो हम्म। वो दुनिया के लिए हवा में तीर के बराबर हो जाती है। सो हम्म। अनलेस एंड अनटिल आई कम अलोंग विद प्रूफ, प्रूफ है मेरे पास, बट हम्म। मैं वो प्रूफ के साथ वो प्रेजेंटेशन करना चाहती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको कुछ पोस्टर्स दिखाए,
तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे और हैं जो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहती हूँ कि क्या है, कैसा है। जी। तो तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा। ओके। टाइम मतलब तो अभी नहीं। तो आप धीरे धीरे ही लाना चाहेंगी, और शायद धीरे धीरे जो लोग आगे बढ़ते हैं या फिर कुछ भी सामने लाते हैं उसका असर बहुत गहरा होता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। धीरे धीरे, हाँ जी। सोना जी, आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आ, मुझे कहीं ना कहीं आप में एक बहुत गंभीर स्त्री नजर आ रही है। आप क्या में नजर आ जो रही? गंभीर स्त्री, जो हम्म। सोचती बहुत है, कुछ करने से पहले थिंकिंग बहुत हम्म। करती है। हम्म। जो आपने प्रोफेशन चुना है और जो हम्म। आपकी मानसिकता है, हम्म। वो कहीं मैच नहीं खाती आपस में। हम्म। ऐसा क्यों है? आप ऐसा आपको भी लगता है? नहीं, देखो सुनो, इसमें क्या होता है, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि हम हम्म। हम्म। एक्टिंग तो हर तरीके की कर लें, हम्म। एक्टिंग हर तरीके की कर लें, लेकिन हम्म। अगर हमारे अंदर कोई और गुण है तो वो हम्म। गुणों को सबको दबा दो, सिर्फ एक ही चीज, मतलब अगर नाचना है तो सिर्फ नाचना ही है, ठीक है, हम्म। बातें भी वैसी करनी है, सोचना भी वैसा है, और ड्रेसअप भी वैसा होना चाहिए, थॉट भी वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। एक इंसान के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। अब वो उन गुणों को यूज करना चाहे या नहीं करना चाहे, दैट इज हिज और हर विश। ये हम्म। उनकी चाहत है। तो हम्म। अगर मैं अपने जो मल्टीटास्किंग गुण है, तो जो मैं एक से ज्यादा तरीके के काम अगर मैं कर सकती हूँ, और अगर मैं और भी मुझे अब मौका मिले, और जब तक हम्म। मेरे में एनर्जी है, तो आई वुड हम्म। लाइक टू डू मोर नंबर ऑफ वर्क्स। अभी मैं हम्म। 2 शेल्टर चला रही हूँ, आप मेरे हम्म। पास मुझे मौका दीजिए, मैं आपको 20-30 शेल्टर बॉम्बे में ही चला के मैं आपको दिखाती हूँ अकेले, हम्म। मतलब हम्म। पूरी मैनेजमेंट के साथ। सो आई एम हम्म। जस्ट सेइंग, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ हम्म। कि एनीथिंग इज पॉसिबल, बट ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही तरीके के वो। हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है, हमारे अंदर कला भी है, और हमारे अंदर सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर विद इन अस। तो हम सिर्फ एक ही चीज को, एक ही फिक्स्ड इमेज क्यों बना के रखते हैं? दिस इज अ प्रॉब्लम हियर। अगर अभी मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें या आध्यात्मिक बातें करना शुरू कर दूंगी, तो लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज दे विल से, अरे शी इज अ डांसर, हाउ कैन शी टॉक लाइक दिस, शी कैनॉट टॉक लाइक दिस, एज इफ आई डोंट हैव एनी राइट। हम्म। जो स्पिरिचुअल इंसान होता है, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज स्पिरिचुअल, क्या हम्म। उसके अंदर वासना नहीं होती? वासना भी एक गुण होता है, वो उसके अंदर होता है। बिल्कुल। कला भी गुण होता है, वो भी उसके अंदर होता है। तो अगर एक इंसान एक से ज्यादा अपनी क्वालिटीज को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ठीक है ना, दैट इज गॉड्स विल, दैट जी। इज गॉड्स विल। जी। सोना जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल, शायद आप एक्टिव नहीं हैं तो आपको पता नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन नहीं, आपको मुझे क्या नहीं क्या आता। पता होगा इस बात का अंदाजा मुझे नहीं है। तो फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ओके। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक गुट ने स्वयं खुद को बुद्धिजीवी घोषित किया। स्वयं खुद को बुद्धिजीवी घोषित किया, और अच्छा उसके बाद बैठ गए जजमेंट करने। अच्छा अच्छा। और उन लोगों का ऐसा कहना है कि जो सिंगर्स आइटम सॉन्ग गाती हैं और जो परफॉर्मर्स आइटम सॉन्ग करती हैं, वो रिस्पेक्ट की काबिल नहीं होती। इस स्टेटमेंट पे आपका क्या रिप्लाई आएगा, अगर आपको ऐसा कुछ सुनने में आया तो? क्या क्या? जो सिंगर आइटम सॉन्ग गाती हैं, और जो परफॉर्मर्स आइटम सॉन्ग करती हैं वो रिस्पेक्ट की काबिल नहीं होती, सम्मान की वो काबिल नहीं आप होती। रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है ना? ओके फाइन, हम्म। ठीक है, चलो मान लिया, ठीक है। ओके। तो आपने ओके। रखे क्यों है? हाँ काट जी। दो ना। Why do you हम्म। want item songs यार? हम्म। Why do you want? If you don't respect them, तो आप वो रखते क्यों हो? जी। वैसे एक बात बताओ, जो खुद ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे ही बात करते हैं। क्या उनकी बहन बेटियां हैं क्या इंडस्ट्री में? आने देते हैं वो लोग? आने आई देते डोंट हैं? थिंक सो। आई डोंट आने थिंक सो। देंगे? ऐसा होता है, सुनो, नारी तो, नारी जो होती है ना, नारी, उसको लक्ष्मी ही हम्म। माना जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। हम्म। जहां नारी की पूजा नहीं होती, वहां लक्ष्मी का भी वास नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, होगा, होगा,
लेकिन आप इतनी स्ट्रगल करोगे ना तो आपको इतना मिलेगा। लेकिन जहाँ लक्ष्मी मतलब नारी, जहाँ पे भी नारी की इज्जत होगी, बहुत बहुत रिस्पेक्ट होगी, तो आप इतना भी करोगे ना तो गॉड विल ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। तो इसलिए आज जो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट करी है, तो उस डिसरिस्पेक्ट की वजह से आप देखिएगा भोजपुरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, साउथ के हीरो तो 40-50 करोड़, मुझे तो मालूम नहीं, बट मेरे को किसी ने बताया था कि साउथ के हीरो 40-50 करोड़ भी लेते हैं। ठीक है, दे टेक अप टू दिस मच अमाउंट, तो फिर यहाँ वालों को भी लेना चाहिए ना। बिल्कुल लेते हैं। वहां तो सनी लियोन को कितने सारे गाने मिले जी। She has done so many songs and she must have been paid very good amount। और बिना रिस्पेक्ट के तो आप किसी को बुला ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, तो वो करना ना सनी करना लियोनी को भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, तभी वो आपके मंच पे आएंगी। हुँ? सनी लियोनी जैसी आर्टिस्ट को भी आप रिस्पेक्ट के साथ ही बुला सकते हो, ऐसे नहीं She बुला deserves सकते। respect. Yes, she deserves respect. या तो सोना जी, आने वाले दिनों में हमें क्या क्या सुनने को मिल सकता है, या फिर आपके मन में ऐसी क्या पीड़ा है जो आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहती हैं? वो तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम ही बताऊंगी। ओके नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ हम जरूर जानना चाहेंगे, थोड़ा आइडिया हमें मिले आज, क्योंकि आप हमारे रूबरू हैं तो हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ऐसी कौन देखो सी मैं तकलीफ है, सिर्फ ऐसी कौन सी तकलीफ है जो आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहती हैं, जो आपके मन में हो भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके? नहीं, मैंने आपको बताया ही अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही कि जिस तरीके से लोग आपको साइडलाइन करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। फिर आपके बारे में बोला जाता है कि भाई ये तो पैसा बहुत ज्यादा लेती है, और जो पैसा वो लेती है उसका 1.1.5 गुना ज्यादा बताया जाता है, और जो नया फाइनेंसर है उसको डराया जाता है। ठीक है, जैसे ये हो गया, या फिर ये हो गया कि आपका नाम दूसरा नंबर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि वहां से सोशल मीडिया पे जहाँ पे आर्टिस्ट का नाम है, जहाँ पे आइटम डांसर का नाम है, वहां पे उसको नॉट एप्लीकेबल लिखा जाता है। जब आपको जरूरत होती है तो आप बड़ी बड़ी फोटो लगा देते हो। ठीक है, आप अपनी मतलब उसकी पब्लिसिटी से जो है आप भुना लेते हो, आप पैसा कमा लेते हो, बाद में आप उसको उठा के साइड पे कर देते हो। ठीक है, सो इस तरह की बातें हैं, और मेरे ख्याल से इस तरह की बातें सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रही, एक एक बार सबके साथ होती हैं और सबके साथ होंगी। दिस इज गोइंग टू हैपन। तो इट इज नॉट ओनली माई पीड़ा, इट इज द पीड़ा ऑफ एवरीबडी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेल कितना भी डोमिनेट कर ले, मैं बता देती हूँ, मेल कितना भी डोमिनेट कर ले, ठीक है, वो डोमिनेट करे, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अ मैन इज अ प्रैक्टिकल पर्सन एंड अ वुमन इज इमोशनल, मैं ये मानती हूँ। ठीक है, बट अगर गलत तरीके से डोमिनेट करना चाहता है तो छोटी मछली के लिए बड़ी मछली, और बड़ी मछली के लिए उससे बड़ी मछली तो रेडी ही है, तो उसके लिए मगरमच्छ रेडी है। तो आप जो है चिंता ना करें, यदि आपने किसी की जिंदगी में तथास्तु किया है तो आपकी जिंदगी में भी तथास्तु होने वाला है, होने वाला। ठीक है ना। अभी आप बॉलीवुड का तो हालत देख ही लो कि क्या हो रहा है। इट इज हाईली सॉरी स्टेट, मतलब पूरे बॉलीवुड इज वर्ल्ड वाइड, यू नो, वर्ल्ड वाइड। तो आज जब बॉलीवुड में इतना जो है इस तरह का जो भी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो भी है, पीपल, हर एक कोई उस पर्सन से यू नो अटैच हो चुका है, चाहे वो उसको जानता था, सुशांत सिंह राजपूत को जानते थे या नहीं जानते थे, बट एवरीबडी इज अटैच विद हिम, यू नो। तो जब ऐसा जो है आज सबको ये दिन देखना पड़ा कि सब लोग अपने ट्विटर अकाउंट और ये सब बंद करने पड़े, तो आप ये सोचिए ना कि फिर बाकी कहाँ से बचेंगे। तो हमारा भोजपुर तो भी बहुत छोटा है ना, इतना बड़ा तो हुआ नहीं है। बिल्कुल। सोना जी, कभी टाइम निकाल के आपने दूसरी आइटम गर्ल्स की परफॉर्मेंसेस देखी कि जो अभी कार्यरत हैं भोजपुरी फिल्मों में, वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं? आपको कैसा फील हुआ उनकी परफॉर्मेंस देख के? देखो मैंने देखा तो नहीं है, मैं आपको सच बोलूंगी, क्योंकि मैंने कुछ तो अपने ही गाने नहीं देखे, मैं आपको सच बताती हूँ। लेकिन मेरे से ना जब भी ये होता था ना, क्या कहते हैं, एक सवाल बार बार ये मुझसे पूछा जाता था
कि इसमें मीडिया में जब न्यूज़पेपर्स मतलब उसके लिए बार बार ये सवाल पूछा था कि भोजपुरी में बढ़ती अश्लीलता, भोजपुरी में बढ़ती अश्लीलता, ये हाँ सब जी, ये हाँ बार जी। बार पूछा जा रहा। मैंने कहा यार हम्म, मैं तो इतनी अश्लीलता कर नहीं रही हूँ, व्हाट आर यू टॉकिंग। तो मैंने हम्म, तब भी नहीं देखा, ठीक है। और मैंने अब भी नहीं देखा। मैंने रॉबिन शर्मा से एक बहुत अच्छी चीज सीखी है। रॉबिन शर्मा का नाम सुना है आपने? बिल्कुल, रॉबिन शर्मा, आप उनको बिल्कुल। देखिए, ठीक है। हम्म, तो उन्होंने एक बात बोली है कि बी इन योर ओन लेन। आप हम्म, अपने ट्रैक पे रहिए, आप अपनी लेन में रहिए, ठीक है। जी, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा, अभी जैसे सोशल मीडिया में भी एक थोड़ा सा ये होता है कि जब हम बहुत ज्यादा इसको इसको ए बी सी डी एक्स वाई जेड बहुत ज्यादा दुनिया को देखने लगते हैं ना, तो हमारे अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको भी एक क्रिएटिविटी दी है, उसको बार 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 उसको यदि हम खुद ही एक्सप्लोर करें तो शायद आपको किसी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यू कैन सी समबडी, ठीक है, हाँ आप एक बार देख सकते हैं, बट जो गुण आपको दिया है वो उसको नहीं दिया, और जो उसको दिया है वो किसी और को नहीं दिया। सो एवरीबडी हैज गॉट डिफरेंट गुण। ट्राई टू सर्च वट एवर जी, इज देयर विद इन यू। हम्म। मेरा ये मानना है। तो सोना जी, आपको हम्म, कब ऐसा लगा कि अब आप पॉपुलर हो चुकी हैं, या फिर आपका जो एक एम था कि मुझे हम्म, ये बनना है, हम्म, वो रियलाइजेशन आपको हुआ कभी कि मैंने इतनी स्टारडम पा ली? या फिर हम्म, हम सीधी बात करें तो फर्स्ट टाइम फैन फॉलोइंग का एहसास आपकी हम्म। लाइफ में आपको कब हुआ? हर बार ओके। जब ससुरा बड़ा पैसे वाला रिलीज हुई, उसके हम्म, बाद जहां जाओ पब्लिक इकट्ठी, ठीक है। जी, हॉल में जाओ, फिर कहीं पर भी दरभंगा यहाँ वहाँ कहीं पर भी गए तो कई जगहों पे तो लोगों ने फूल भी बरसाए, अवार्ड्स दिए, सम्मान किया, बहुत कुछ किया। सो आई एम रियली सेटिस्फाइड, आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल। क्योंकि जो कुछ भी बनाया है ना वो पब्लिक ने बनाया है, और पब्लिक खुद वो ऊपर वाले की आवाज होती है। तो दे आर देमसेल्व्स, बहुत सारे लोग मिलके एक ऊपर वाले की मर्जी यानी कि गॉड की मर्जी वैसे बन के आते हैं। जी, सो it's like I'm satisfied, I'm very happy. And every time I felt, whenever I went for any show, whenever I went for any film, and whenever I went for any function and all that like that, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर बार तो मुझे लगा कि यस। सोना जी, कहीं ना कहीं आप दिल्ली की रहने वाली हैं, यस, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता बहुत है हम्म। जी, सो आपको एहसास हुआ कि आप कहीं ना कहीं भोजपुरी से जुड़ गई हैं, आज भोजपुरी आपकी पहचान बन गई है? यस, आई लव भोजपुरी, जी, आई लव भोजपुरी, आई लव ऑल द पीपल ऑफ यूपी एंड बिहार। और मैंने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बहुत सारी आवाज उठाई थी, और हम्म, वो मैं प्रूफ के साथ आपको बाद में बताऊंगी। और फिर बाद में मुझे वहां से कैसे उठा के दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जी। बट सो आई लव देम, यस। आई एम, मेरे अंदर पता नहीं कौन सा मेरा सब लोगों से, यूपी और बिहार के लोगों से रिश्ता है, इस भाषा से मेरा रिश्ता है, जो जिसमें इतनी मिठास है, जिसमें इतना प्यार है। और यस, वेनेवर जब भी मैं वहां जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लोग लोग बहुत प्यार से आपको ट्रीट करते थे, और उनके अंदर मतलब अपनापन है जो अपने हमको बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहरों में हमको नहीं मिलता है। सो यस, मेरा तो काफी सारा दिल वहां पर है और उनका मेरे पास है। सो आपका अभी भी आना जाना होता है यूपी बिहार में? नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है। कितने टाइम हो गए आपको बिहार की धरती पे कदम रखे हुए? अराउंड आई थिंक 2015 में मैं शो करने के लिए गई थी, और पटना गई थी मैं 15 या 16 में गई थी, उसके बाद नहीं। ओके। तो सोना जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने फील किया कि आप बहुत अच्छा गा भी लेती हैं। अगर हाँ? हम आपसे हाँ जी, जब आपने नहीं, मैंने अपनी आपको ही, लाइन सुनाई थी। लेकिन आप गा लेती हैं, बहुत अच्छा गा लेती हैं। हम एक बार नहीं, सैया जी दिलवा मांगे ले जरूर चाहेंगे कि आप गुनगुना दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ, मेरी आवाज बहुत गंदी है। आई लव इट, आई लव इट, अरे लोग मुझे आई गालियां निकालेंगे, लव योर जूते वॉइस। मारेंगे मुझे। नो 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 नो।
गमछा सुनाओ या कोई और सुनाओ? नहीं, गमछा बिछाई के। अरे सोते न संग वह खटिया पर, सोते न संग वह खटिया पर, सजिया सजाई के सैया जी, सैया जी, सैया जी दिल वहाँ मांगे ले गमछा बिछाई के। That's it. थैंक यू सो मच सोना जी। Thank you. 1 घंटा हो गया आपसे बातचीत Yes. करते हुए, इस समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत Yes, कुछ same हमें here. जानने को मिला, और वो बहुत कुछ जो ऑडियंस भी जानना चाहती थी उन्हें भी जानने को मिला। और हम Yes. आगे भी आपकी न्यूज़ पब्लिक तक पहुंचाते रहेंगे अपने पेज के थ्रू। तो Okay. सोना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भोजपुरी क्वीन के पेज पे लाइव आके मेरे से बातचीत करके आज आपको कैसा लगा? जसवंत, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन एंड आपके जो मैंने एफर्ट्स देखे, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड थैंक यू। यू आर अ वेरी हम्बल पर्सन, यू आर अ वेरी कंपैशनेट पर्सन ऑल्सो। एंड ये कहीं ना कहीं आपके संस्कार हैं, आपकी अपब्रिंगिंग है, और मुझे आपके साथ बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। और मैं 100% ये भी बताती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी होंगे, और ठीक है परेशानियां होंगी, बट यू विल ग्रो एंड आई रियली प्रे फॉर यू फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ माई हार्ट कि ऊपर वाला आपको बहुत 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 सारी सक्सेस दे। थैंक यू सो मच सोना जी। थैंक आपके यू, मुंह थैंक से यू। ये सब सुन के मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ पा लिया हो। आ, कहीं ना कहीं बचपन से एक फैंटेसी बन जाती है जो मैंने टीवी पे देखा है, वो गमछा बिछाई के वो आर्टिस्ट, और उस आर्टिस्ट का मैं नाम भी नहीं जानता था। उस कोई आर्टिस्ट भी को नहीं मैंने जानता है बहुत। फाइनली उस आर्टिस्ट को मैंने फाइनली ढूंढा, उनसे बातें की, अपने लाइफ पे लेके आया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं आपको बुला पाया अपने लाइफ पे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इट इज बिकॉज, आपका थैंक यू, बहुत धन्यवाद कि आप आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। आपने मेरे को बहुत मेहनत करी और जी बहुत मुझे खींच के लाए। ठीक है, मैं तो आ ही जी। नहीं रही थी, मैं बार बार ना बोल रही थी। सो इट इज योर बिल्कुल। हार्ड वर्क। जो भी है, ये सारा क्रेडिट जो आज जी। मैं बोल रही हूँ, ये सारा क्रेडिट ही आपको जाता है, नॉट टू थैंक यू मी। सो मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो मच सोना जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। यू, और सेम हम हियर। डेफिनेटली चाहेंगे कि आप फिर कभी हमारे साथ लाइव आइए और हमारे पब्लिक को और भी बताइए, जो कि हम होस्ट के द्वारा बताते रहेंगे समय समय पे, जो उन्हें नहीं अगली पता बार हम थोड़ा उन्हें एंटरटेन बताएंगे। करेंगे, बिल्कुल। है ना? अभी तो थोड़ा आप सीरियस टॉक्स हो गई, एक दो बार सीरियस सीरियस टॉक टॉक हो करके फिर गए। एंटरटेन करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, और मैं थैंक बहुत यू, बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जो आप काम कर रही हैं, सेम टू शेल्टर्स यू। चला रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आई एम अ वेरी बिग एनिमल लवर। मैं खुद, मेरा छोटा सा घर है दिल्ली में, लेकिन मैंने दो दो पेट्स रख रखे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑसम। तो जो लोग भी एनिमल्स लवर्स होते हैं, मुझे उनसे एक अलग ही अटैचमेंट हो जाती है। तो एनिमल्स में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वो आपको कभी भी डिप्रेशन में जाने नहीं देंगे। इंसान आपको डिप्रेशन में ले जाएगा, लेकिन एनिमल आपको बचा लेगा। ऐसे हजारों खड़े होंगे ना तो भी आप बच जाओगे। तो थैंक यू सो मच सोना जी। आपको तो भेजने का मेरा मन ही नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एक टाइम लिमिट होती है। तो यस, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे पेज पे लाइव आने के लिए। और हम फिर थैंक यू। दोबारा लाइव आएंगे, डेफिनेटली लाइव आएंगे, और पब्लिक को थोड़ा बहुत एंटरटेन भी करेंगे और काफी सारी न्यूज़ भी देंगे जो उन्हें नहीं श्योर, पता। श्योर। थैंक यू सो थैंक मच यू, सोना थैंक जी। यू। यस, गुड नाइट। गुड नाइट।